आपको मैं तो ले आऊँगा मेरे विषय। आपका विषय तो अच्छा रहता। हमारा ऐसे भी आज मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि समस्या सबकी है। मनुष्य मात्र को कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, कोई छोटी है कोई बड़ी है, और 24 घंटा जिंदगी भर समस्याओं में रहता। तो समस्या कहाँ है? देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समस्या है कहाँ? भाई मेरे को अभी मच्छर बहुत काट रहा, तो समस्या तो है, किंतु अब मुझे कहाँ लगती है? ये एक पास किया मच्छर है बहुत तो काट, तो समस्या इधर है। जरा सा कुछ हो जाए, है घर में कोई बीमार है, देख समस्या ग्रस्त होगा। समस्या कहाँ है? हाँ, संसार। हमको क्या लगता है, क्या बात करते हो, बेटा बीमार है और समस्या ग्रस्त नहीं है। हाँ, वास्तव में हमारी समस्या, आपकी समस्या, आपकी समस्या, आपकी समस्या, हमारी समस्या हमारे दिमाग में और कहीं नहीं। दिमाग की समस्या है और कोई समस्या नहीं। आज सुबह मैं घूमने गया तो मेरे को बस ऐसे घूमती रहती बात दिमाग में, सबके घूमती है। तो ये हुआ कि जैसे कोरोना के बारे में टीवी पे खूब आता, पेपर पे खूब आता, आप भी दो जने मिलते हो तो एक ही बात करते हो, यार आजकल बहुत केस निकल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर कोई बता देता कि ऐसा पहन के ही रखो, किसी के पास मत जाओ, ऐसा खाओ ऐसा मत खाओ, सब 6 महीने से चल रहा। हाँ, अब मेरे को ये लगा कि सावधानी और भय, सावधानी अलग चीज देखना, किंतु डर अलग चीज है। कोई कोई अपने बीच में कोई इतना डरा हुआ है कि 24 घंटे रोटी नहीं खा रहे हैं, दिन भर नहा रहे हैं, दिन भर हाथ धो रहे हैं भाई। अब चाहे वो WHO ने, चाहे किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने या किसी डॉक्टर ने जो एडवाइजरी जारी करी, जो आपके लिए सलाह दी गई, वो जनरल है। दुनिया के सारे नियम जनरल है, जरूरी नहीं वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, किसी के लिए, सबके लिए व्यक्तिगत नियम उनमें से हमको बनाना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, 6 महीने हो गए पर हमने फल नहीं खाया। आ गया क्या पेपरों में इनमें कि फलों के द्वारा भी आ सकती, तो बोला हमने तो फल खाना ही बंद कर, सब्जी नहीं खाई महीनों,
फिर खाई तो किसी ने बता दिया कि ऐसा करो कि 24 घंटे बाहर पटक दो तो वो कीटाणु मर जाते। उसके बाद नमक के पानी से धो और फिर डालो। अब सोचो 3 दिन बाद तो अपने को मिली, बाजार में सब्जी आती है 3 दिन बाद तो मिलती है अपने को। 3 दिन की बासी तो अपन लेके आए, 2 दिन बाहर पटक दी, फिर नमक अमक के पानी में निकाली, फिर सुखाई, फिर सब्जी बनाई, 1 हफ्ते बाद बनाई। अब क्या बचा उसमें है? अब हमने वो सावधानी जो बताई थी, वो सावधानी हमको फायदे में रही कि नुकसान में रही है? भाई इसमें था कि नहीं था, कीटाणु थे कि नहीं थे? 99% तो नहीं है भाई। सब चीज़ अपन बाजार से लाते हैं, सब में तो कोई कीटाणु हो ऐसा तो नहीं। 99% तो नहीं थे, 1% के लिए 100% सावधानी। काय के लिए? हम भयभीत हैं, हम इतने भयभीत हैं, और जो जितना अज्ञानता है वो उतना ज़्यादा भयभीत है। अब भयभीत है होने के कारण कितनी परेशानी पर पैसे भी लग रहे हैं, खा भी रहे हैं, और शरीर को कुछ लग भी नहीं रहा। अब सावधानी बरतना बुरी चीज़ नहीं है, किंतु सावधानी में और भय में बहुत अंतर है। भयभीत हो गए आप, और सारे आप जब तक भयभीत नहीं होते, जब तक सावधान नहीं होते, देख अभी बाप रे मर जाएंगे, देख ना ये है भय, अरे बाप रे मर जाएंगे। जहाँ भय आया तो फिर सावधानी शुरू कर। अब सावधानी जरूरी है, भयभीत होना जरूरी है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भयभीत कैसे न। भाई हमको बचपन से पैदा हुए उस दिन से जो भी मिला सबने भयभीत होना ही सिखाया। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं आप लोगों को है कि जरा जरा सी बात पे इतने भयभीत होते हो कि प्राण निकल जाते हैं। जरा जरा सी बात, कोई बात है ही नहीं है। सोचो आप, मैं यहाँ 22-20 बरस से हूँ, जंगल है, लाइट भी नहीं थी पहले हैं। जरा सा लाइट चली जाए तो आप लोग कितने परेशान हो बाप, अंधेरे में कैसे रहे? मान लिया ऐसा भाई, अंधेरे में भी वही है। अब ये बल्ब जल रहा है, देखिए ये ना हो अभी आप स्विच ऑफ कर दो, फिर ये परिस्थिति इसकी कुछ बदल जाती क्या कमरे की? नहीं। और बल्ब जला लो तो परिस्थिति बदल गई क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बदला। हाँ, वो जो भय लगा तुमको अंधेरे के, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, अभी तो दिन है, बत्ती बुझा भी दें अपन तो इतना अंधेरा तो नहीं होगा, किंतु एकदम आपको पर बाप रे लाइट गई। और ये जरा जरा सी बातें आपको जरा जरा सी लगती, 24 घंटे चलती है आपके अंदर। एक जरा सा, अब आपको ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता नहीं पाऊँ शायद, कि हम को कोई फर्क न पड़े, देखिए, और जरा सी बात में हम चल पड़ा
उत्तेजित हो जाए। कितना फर्क। अभी आप बैठे हैं, कोई विचार नहीं मान लो है हालांकि, पर यदि कोई विचार दिमाग में नहीं है तो कितने शांत और सुखी है। एक कल्पना करो, इतने में आपको जरा सा एक विचार आता कि यार बाहर गाड़ी खड़ी है और आपकी गाड़ी को कोई छेड़ रहा है, कोई छू रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ आवाज़ आ जाती है तो आपको लगता है मेरी गाड़ी खड़ी है। उस समय आपके दिमाग में कैसी हलचल होती है। और यदि आप किसी कारणवश देख भी नहीं पाए तो वही हलचल कैसी हो जाती है, और बढ़ जाती है। कोई संकोच शर्म के कारण उठ के जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते तो और बढ़ जाती है। हो सकता है कि वो था ही नहीं, कोई ने कुछ छुआ भी ना हो, आपके कान में ऐसे ही अड़बड़ाहट हो गई हो, मगर कितने परेशान होते। तो परेशानी कहाँ है? वहाँ नहीं है, परेशानी यहाँ है। और जिसका यहाँ अब जैसा भरा हुआ कचरा है, कचरा है इसमें, और 24 घंटा ये कचरा चल रहा है और लगातार चल रहा है, 1 सेकंड को बंद नहीं होता था। आप सोचो आप कि आप कितने परेशान, और क्या परेशानी उठाने के लिए पैदा हुआ। आप सोचो कि 24 घंटा परेशान हो हैं और ना हो तो 1 सेकंड की परेशानी आपको कितना उद्वेलित कर देती है, कितना परेशान होते हो। और वो 24 घंटे चल रही, वो एक नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 24 घंटा परेशानियां चल रही है और जिंदगी भर चल रही है, कितना परेशान हो। और सोचो आप इतना परेशान होने के बाद भी, इतनी तकलीफ में होने के बाद भी आप 70-80 बरस तक जी लो। सभी जी रहे हैं हम लोग हैं। आप सोचो आपकी एक परेशानी ना हो जीवन में, आए दिन नहीं, और 80 बरस जीना हो, वही 80 बरस परेशानियों की, और वही 80 बरस बिना परेशानी। कैसे रहेंगे आप? अब कितने आराम से, कोई पूछे क्यों, क्या हाल है, क्या कहते हो? आनंद है। अरे खाक आनंद है, तूने कभी देखा नहीं आनंद किसको कहते, कभी देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं है। आप सोचो कि वो लगातार 80 बरस तक आप वो परेशानी रहित हो जाए तो वो जीवन कैसा हो। और अभी अपन ने चर्चा की, परेशानी वहाँ नहीं है, परेशानी संसार में नहीं है, समस्याएं संसार की नहीं है, समस्याएं हमारे दिमाग की, मन की। उसी बात के लिए हम यहाँ इतने लोग बैठे, एक ही बात मान लो हमारे साथ में, एक ही समस्या सबके साथ एक साथ है। मान लो यहाँ ये पंखा चल रहा है और पंखा बंद है, देखिए अब पंखा इसलिए चलाया था कि हमको कुछ हिस्से राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा, गर्मी कम लगेगी,
पंखा बंद हो गया। पंखा बंद हो गया तो जितने लोग बैठे हैं सबके लिए बंद हुआ, किसी एक का बंद हुआ क्या अलग से? नहीं, सबका बंद हुआ। अब सबका बंद हुआ, अब देखिएगा, अब इतने लोग बैठे हैं परेशान, भाई लगाया है तो कुछ राहत के लिए, आराम के लिए, अच्छा लगे इसलिए लगाया है कि नहीं? और बंद हो गया तो वो जो आराम मिल रहा था, वो जो चीज़ मिल रही थी, वो मिलना बंद हुई। अब बंद तो हुई, परिस्थिति एक ही है ना? जो हवा आ रही थी वो रुक गई पंखे की, किंतु एक जैसी परेशानी, एक ही परेशानी, मगर इतने लोगों में तकलीफ जो होगी उसकी, पंखा बंद होने की, क्या वो बराबर होगी? क्या कहो, हैं? बराबर होगी क्या? नहीं। फिर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, किसी को बहुत कम परेशानी होगी, मेरे जैसे को बिल्कुल नहीं होगी। कि ठीक है यार, पंखे से क्या मतलब है? पंखा था जब भी हम जीवित थे, पंखा नहीं था जब भी हम जीवित थे, क्या फर्क पड़ता? अब इतनी बात के लिए देखिएगा, एक आदमी बिल्कुल परेशान नहीं होता, एक आदमी 10 पैसे परेशान होता, एक आदमी 20% परेशान होता, एक आदमी 90% परेशान। परेशानी एक ही, पंखा तो बंद हुआ, हाँ, किंतु परेशानी सब अलग अलग है। काय से? दिमाग से, मन से। किसी का मन इतना विचलित हो जाता कि बाप रे, अब क्या होगा, पंखा बंद होगा। मैं देखा कई लोगों, अभी जैसे बंद हो जाए या दोनों, तो आप एकदम, कई लोग तो एकदम चौपट, बाप रे लाइट गई। तो लाइट गई तो हम तो जिंदा हैं, मगर परेशान कितने हो गए? ये परेशानी हमारे दिमाग में पहले से थी, भर रखी है कि लाइट हो तो पंखा भी चले, लाइट भी रहे तो बहुत अच्छा लगे। देख, हमने उसको, उसका सुख जान लिया, ये मान लिया कि ये सुखी करता है, माना हुआ। हाँ, अब जब माना हुआ है तो बंद होता है तो यूँ कर, बाप रे अब तो ये नहीं मिला, तो हम दुखी हो गए। अरे भाई, हमको फर्क क्या पड़ता है? देख, अब ये बात समझने के लिए, ये बात सीख लेने के लिए, ये बात का आनंद लेने के लिए, ये जो परेशानी 24 घंटा हमारे दिमाग पे आती है, इसको बंद करने के लिए क्या है? सब परेशान और बहुत परेशान, किंतु क्या किया जाए? करने के लिए एक चीज, और बहुत आसान है। हमको ये पता नहीं है, देखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता है? जिंदा जीवन में आए हैं, ये भी कब से पता है? ज़्यादा या 4-5 साल के रहे, उसके पहले की तो कुछ याद नहीं रहती। बचपन की, वो बहुत छोटे थे, 1 महीने के, 2 महीने के, 1 दिन के, 2 दिन के, साल भर के, 2 साल के, जब का तो कुछ पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को 5 साल बाद की, 5 साल की उम्र के बाद की जीवन का कुछ याद रहने लगता, उसके पहले के याद नहीं रहता। पर उसके पहले भी थे कि नहीं? देखिए, उन 5 सालों में भी हम थे कि नहीं?
थे, मगर उस समय सुखी थे कि दुखी थे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमको याद नहीं, क्योंकि हमारी विचार मन विकसित नहीं हुआ था। मन तो पैदा हुआ उस दिन से ही आ गया हमारे साथ, देखिए है। किंतु चूँकि समझ नहीं थी, समझ 5 साल की उम्र के बाद शुरू हुई, और वो भी 5 साल की थोड़ी थोड़ी याद है, 6वें साल की थोड़ी अधिक याद है, 7वें साल की बहुत थोड़ी सी और अधिक याद है, आज से 6 महीने पहले की बहुत ज़्यादा याद है, कल की गए हुए कल की और ज़्यादा याद है। किंतु 5 साल पहले, जब 5 साल की उम्र थी, उसके पहले की कुछ याद नहीं है, मगर थे तो हम थे, दुखी भी थे, हो रहे होंगे उस समय भी, बीमारी भी हो जाती है, कीड़ा भी काट खाता है, उस समय भी तकलीफ आई है, किंतु हमें याद नहीं है। अब जिस प्रकार से हमको ये पता नहीं, याद नहीं कि 5 साल की उम्र तक भी कोई तकलीफ हुई है, क्योंकि हमारी बुद्धि मन विकसित नहीं हुआ था, इस कारण पता नहीं है। वैसा का वैसा ही वो जिस दिन पैदा हुए, उस दिन पहला, उस दिन के पहले हम थे कि नहीं। जिस प्रकार से वो 5 साल का हमको पता नहीं कि हम थे भी कि नहीं थे, क्योंकि याद नहीं, कुछ विकसित नहीं था दिमाग। उसी प्रकार वो जिस दिन पैदा हुए, उस दिन के पहले भी हम थे कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। हो सकता है इसका मतलब ये भी हो कि रहे हों, और ये भी हो सकता कि न रहे। देखें, अब यदि हम नहीं थे, हैं, हम यदि नहीं थे तो उस दिन कहाँ से आए हैं? उस दिन आ भी गए, किंतु याद तो नहीं 5 साल तक की। तो हो सकता है कि जब थे और 5 साल तक की याद नहीं, वैसे ही उसके पहले भी, पैदा होने के पहले भी थे किंतु याद नहीं, ये भी तो हो सकता है। अब जब याद नहीं है तो दुखी थे कि सुखी थे, कुछ पता नहीं। अब दुखी सुखी देखना कब होते हैं, दुखी सुखी है नहीं वास्तव में। अभी एक मिसाल दूं मैं आपको कि जो आदमी कभी इस तरह के बिना बिजली में रहा ही नहीं कभी जिंदगी में, देखना, अभी वो भी यहाँ बैठा होता तो कितना करता उसको। हो सकता वो इस आदमी की शर्म संकोच छोड़कर उठकर चल देता बाहर कि भैया मैं तो अंधेरे में नहीं रह सकता है, मैं तो बिना पंखे के नहीं रह सकता है। उसमें और ये बाकी बैठे हुए लोगों में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? भाई जैसे हम हैं वैसे आप हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में मैं पैदा हुआ, चमड़ी मांस हड्डी, जो चीज़ मेरे में वही चीज़ आप में है। फिर एक बैठा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक नहीं मैं तो रह ही नहीं सकता। देखिए आप, एक आदमी तंबाकू खाता, बीड़ी पीता, अब सोचो आप नहीं खाते पीते हैं, आप रहते हैं कि नहीं उसके बिना, हैं? मगर वो नहीं रह सकता। वो क्या कहता है कि मैं तो बीड़ी के बिना रह ही नहीं सकता। क्यों भैया, तू अलग से पैदा हो गया क्या? क्या है अलग तेरे में? सिर्फ मन। मान लिया ऐसा, जो मान लेते हैं वो मन भी नहीं, कुछ है ही नहीं।
बताओ मेरे को, मन की बात सभी कहते हैं, पर मन है कहाँ? किसको कहते हैं मन? देखा कभी है? मन को चीज है ही नहीं, फिर जो हमने मान लिया वो मन। अभी किसी ने मान लिया कि ना मैं तो बिना बिजली के रह ही नहीं सकता, उसको भागना पड़ेगी, परेशान हो जाएंगे, यूँ चलता है, नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुखी जिसने ये मान रखा कि बिजली के बिना तो रह ही नहीं सकूँगा, अत्यंत दुखी हो रहा। हाँ, और जो जिसने मान लिया कि क्या फर्क पड़ता है, कोई दुखी नहीं। अब मतलब वो जो मान रखा है उसके कारण आप कितने दुखी हैं। और आप ये तो कहते हो कि बीड़ी वाले ने मान रखा है, तंबाकू खाने वाले ने, गुटखा खाने वाले ने ये मान रखा कि मैं तो गुटखे के जी ही नहीं सकता, इसलिए वो दुखी है। हमने तो नहीं माना, हम तो दुखी नहीं है। आप गुटखे के लिए दुखी नहीं हो, ये बात सही है, किंतु बाकी चीज़ों के लिए जो आपने मान रखा है उसके लिए आप दुखी हो। देखना, और कुछ न माना हो तो, और क्या जरूरत मानने की? आपको सिर्फ अपना कुछ पता नहीं, देखना। हाँ, अपना पता नहीं है कि मैं क्या हूं। यदि ये पता नहीं है तो आप अपने को सबसे अलग समझते हैं। क्या नहीं यार, अपन तो गाड़ी में चलते हैं, आज पैदल कैसे चलेंगे? मेरे साथ पैदल नहीं चला जाए। मैं गाड़ी न होती और तुम होते और चलना पड़ता तो चल लेते, पता ही नहीं चलता, चलते। अभी मेरे शिष्य आते हैं, करीब 40-45 साल के, जवान आदमी, उनको साइकिल चलाना भी नहीं आती। इस जमाने में चलते मजे में, कोई उनको परवाह ही नहीं है इस बात की, कभी सोचा ही नहीं, सोचते ही नहीं कि यार मैं कितना तकलीफ को सोच सकता हूँ कि आदमी को रोज कहीं से कहीं जाना पड़ता है, काम करने भी जाना पड़ता है, कोई के मिलने भी जाना पड़ता है, कोई के यहाँ आने भी पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी वहीं जा रहे हो और वो भी वहीं जा रहे हैं, तो अब तो एक बार सोचो कि अगर यार ये गाड़ी में बिठा ले तो अच्छा है, मगर वो कभी सोचता भी नहीं, यूँ जाना है चले जाए, जैसा आए वैसे चले आए। तो ये जो हमने मान रखा है इसकी कितनी तकलीफ है बताइए आप। हाँ, मैं इतना आनंद में हूँ इन 22 सालों में। सोचो आप, आज मैं सुबह ही के किसी को कह रहा था कि अपने मान लिया कि यार कचौरी खाना चाहिए है, 10 रुपए की कचौरी आती। मैंने कई लोगों को यहाँ समझाया है, और जहर है, कैसे तेल में उसको पकाई गई है, कैसे गंदे हाथों से गंदे सामान से बनाई गई है? कितना जहर है। और आप कितना शौक से एक 10 रुपये बच्चा मांगे तो एक बार नहीं दो, और 10 रुपये की कचौरी मंगाते हो और बोल वहाँ से लाना, वहाँ से। हाँ, वो बड़े चाव से खाते हो। एक मेरे मित्र थे, वो एक बार बीमार थे, बड़ा उनको शौक था आयुर्वेदिक दवाइयाँ करने का, पढ़े लिखे थे उस समय, मास्टर वो। हाँ, तो कोई दवाई चालू करी उनने, तो उसने कहा दवाई देने वालों ने कि 1 महीने तक तेल की चीज़ नहीं खाना है। अब इनने भी कहते समय तो कह दिया, उनकी दवाइयाँ शुरू कर दी। अब 3-4 दिन हुए, इनको रोज कचौरी खाने की आदत। 2-3 दिन तो वो रह लिए, चौथे दिन मेरे पास आए, बोले क्या करूँ यार? मैंने क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने वो एक दवाई खा ली और उसने कहा कि 1 महीने तक तेल की कोई चीज़ नहीं खाना। तो मैं 2 दिन तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर तीसरे दिन तो मेरी 12 बज गए। मैंने क्यों, क्या हुआ?
अरे बोले मेरे को वो कचौरी खाने की आदत है सर, और कल से मेरे को कचौरी मिली नहीं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे इंदौर में, सराह पे होया और जेल रोड पे होया, कहीं घी की कचौरी बनती हो तो वो खा लो, हाँ वो कहीं मिल नहीं रही, क्या करूँ यार। तो मैंने कहा मत खाओ, 1 महीने क्या फ़र्क पड़ेगा, मर जाएंगे क्या। नहीं बोल मैं नहीं रह सकता, तो मैंने कहा नहीं रह सकता तो खा लो, तो बोल मर जाएंगे, वो दवाई वैसी दी उसने। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? बड़े परेशान हूँ। अरे मैंने कहा हाँ साहब जरा सी बात है यार, मैं तुम्हारे पड़ोस में आया हूँ, होटल है ना? बोला हाँ। मैंने रोज़ कचौरी बनती है ना? तो बोला हाँ बनती है। तो मैंने कहा जब बने तब चले जाना। वो कहते हैं ले भैया 10 रुपये और मेरे कच्ची कचौरी दे दे, है वहाँ से कच्ची ले आना और घी चढ़ा लेना एक कढ़ाई में और तुम्हारे घर पे तल लेना घी में, ये हो गई घी की कचौरी। और बोले इतने अकल ही नहीं दौड़ी, मैं इतना परेशान हो गया। देखिए अब परेशानी काय की थी? अकल की कमी। सब हम परेशान इसी कारण है, कुछ भी नहीं है। बोलो बाप रे लाइट कब आई, बाप रे कैसी परेशानी, और बाप रे रात भर हमको तो नींद नहीं आई। मेरे को एक दिन ऐसा नहीं जाए जो नींद नहीं आए, खूब आए नींद। क्या करूँ मैं, परेशान ही नहीं होता है। काय से परेशान मैं तो था, मैं रहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको अनुभव से ज्ञात हो जाए कि कोरोना एक ठीक 1000 कोरोना एक साथ आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए क्यों कि मैं पैदा हुआ उसके पहले भी था और मर जाऊंगा उसके बाद भी रहूंगा। बस फर्क इतना ही है कि पैदा हुआ उस दिन से लगा के मरूंगा उस दिन तक इस शरीर में हूं, बस उसके पहले और उसके बाद शरीर में नहीं रहूंगा, पर रहूंगा। अब जब रहता हूं है, मैं पैदा हुआ उसके पहले भी था, ये मुझे अनुभव हो चुका। यदि ये मुझे अनुभव है कि मैं पैदा हुआ उस दिन के पहले भी था, यानी इस शरीर में आया उसके पहले भी मैं था, तो ये भी समझ में आ गया कि शरीर छूट जाएगा। छूट जाने का मतलब क्या है? इस शरीर को यहाँ छोड़ दिया और मैं कहीं चला गया, मैं अलग हो गया। मैं अलग हो गया तो क्या हो गया? खत्म हो गया? नहीं, फिर हूँ। अब जब हूँ ही, था ही और हूँ ही, तो दिक्कत क्या है? फिर कोरोना से क्या बिगड़ेगा? मरे जा रहे हैं हम, चीटी काट खाए तो देख, मर रहे हैं हम, जरा सा ये कल्पना हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, जरा सी कल्पना हो जाए कि बाप रे अब तो मर जाऊंगा, तो कितने दुखी हो जाते हैं। अरे भाई मरना काय का है? मरना कहाँ है भाई? ये शरीर है। अब चूंकि शरीर का तो एक लिमिट है, ये एक चीज है, ये जैसे सब चीजें हैं वैसी एक ये भी चीज, और चीजों का एक गुणधर्म होता है कि वो एक अवधि के लिए होती है। कपड़ा है, लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, हर चीज की एक अवधि है, उस अवधि तक रहेगी वो। इसके बाद में वो सड़ना शुरू हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखिए वैसे ही मेरा ये शरीर है भाई। जिस दिन आप बच्चा पैदा होता है कितना ताज़ा होता है, कितना कोमल होता है, फिर धीरे धीरे सख्त होने लगता है,
फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, फिर जर्जर होने लगता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। कौन? शरीर। अब शरीर समाप्त हुआ, उसमें मेरा क्या समाप्त हुआ है? मैं तो शरीर नहीं था तब भी था, शरीर आया, शरीर में आया तब भी हूँ, और शरीर चला जाएगा जब भी रहूँगा। और जब मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है तो फिर तकलीफ किस बात की? बिजली आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं, और बिजली चली जाए तो कोई तकलीफ नहीं। देख, तुम्हारे भोजन में थोड़ा सा नमक न मिले और घर में भी ना हो, देख, और वैसा ही खाना पड़े तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाए। हालांकि तुम्हें मालूम है कि बिना नमक का खाऊंगा तो कोई मरूंगा नहीं, बिना नमक का खाने में भी पेट भर सकता है, किंतु बाप रे, आज ये दिन भी देखना पड़ते हैं कि नमक तक खाने को नहीं। क्या हो, और क्या क्या हो, क्या बिगड़ जाएगा? जबान ने ऐसा मान लिया कि जब तक वो ऐसा ना हो, जब तक कुछ मज़ा नहीं आता। देखा मैंने, पंगत में आप लोग बैठते हैं और सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो तो बैठ जाते, खाना ही बंद कर देते। अरे भैया नमक लाया, और डर के मारे तो यहाँ तक कि पत्तल पे इतना इतना नमक रखते, डाल लेना अपने हाथ से, और मैं नहीं रखने देता कि आजकल नमक भी महंगा, क्यों ख़राब करो भाई? जिसको ज़रूरत है ना है आदमी को, फिर भी उसके पत्तल पे इतना ख़राब करो, नमक क्यों करो? जिसकी ज़रूरत होगी वो ले ले। और मेरे को 22 साल हो गए, मैंने कभी भी ऐसे हाथ से नमक लेके नहीं खाया। क्या फ़र्क पड़ गया? कम है तो कम खा लो, कम वाला ही खा लो। एक वो भी नई चीज़ है, बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल नहीं है वाला खा लो, है वो भी एक नई चीज़ है, तो फ़र्क क्या पड़ जाए? अरे भाई, मेरे को तो कभी भी कोई फ़र्क पड़ ही नहीं सकता। गीता में क्या लिखा देखना, कितना स्पष्ट लिखा है और बिल्कुल सही लिखा कि दुनिया में कोई शस्त्र पैदा नहीं हुआ, बना नहीं है जो मुझे काट सके। शस्त्रों से मैं कभी कटता नहीं, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, जल मुझे गीला नहीं कर सकता, आग मुझे जला नहीं सकती है। मैं तो अदाह्य हूँ, अक्लेद्य हूँ, अछेद्य हूँ। अब ये कहते तो हैं, पढ़ा तो है सैकड़ों बार, देख, किंतु फिर भी डर लगता है। अभी चक्कू हाथ पे आ जाए, कहीं कट ना जाए। जब हमने गीता में सैकड़ों बार पढ़ लिया कि कोई भी शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, फिर मरे क्यों जाते हैं? बस कटेगा, कौन कटेगा? मेरा कट सकता हूँ क्या? शरीर कटेगा। आप ज्ञानी भी डरता, फिर भी भाई आप कह दो कि ठीक है, देखे आप आग में गिर जाओ, कूद पड़ो, ज्ञानी हो तो क्या बिगड़ेगा? आपका तो कुछ बिगड़ना ही नहीं, अग्नि तो आपको जला ही नहीं सकती। अरे भाई, मुझे तो नहीं जला सकती, ये मुझे पता है, ज्ञानी को ये पता है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, मगर शरीर भी तो मेरे साथ है, शरीर को क्यों जलने दो? भाई शरीर है, इसको भी क्यों जलने दो? इसलिए नहीं कूदता। देखना, मुझे पता है कि अग्नि मुझे नहीं जला पाएगी, मैं कूद सकता था, किंतु शरीर जल जाएगा ये मुझे पता है, मगर शरीर को भी क्यों जलाऊं? इसीलिए नहीं कूदता। मगर अब वो जो शरीर को भी मैं ही मान लो, और जो आग में कूदने की तकलीफ होती है, एक तो मैं अपने को शरीर मानकर
अग्नि में कूदूं तो ज़्यादा तकलीफ होगी। और मैं ये मान के, ये जान के कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा तो अग्नि में कूदने पर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ठीक है, शरीर का बिगड़ेगा, शरीर जल जाएगा, कूद देगा। तो वो जो कूदना, ध्यान देना, वो जो मैं ये मान के कूदूं, ये पता है कि मैं तो शरीर ही हूँ और अग्नि में कूदूं, और एक ये जान के कूदूं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तकलीफ कितनी कम हो गई? दोनों में एक बराबर तकलीफ होगी क्या? नहीं। क्यों? कि जब अज्ञान है, जब ये पता है कि मैं तो शरीर ही हूँ, तो अग्नि में कूदने में लगता कि बाप रे अभी जल के खाक हो जाऊंगा। कूदा कि खाक हुआ, कितनी तकलीफ होगी, समूल नष्ट हो जाऊंगा, सारा नष्ट हो जाऊंगा। तो तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये पता हो कि मैं जो हूँ, मेरा तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। रहा सवाल शरीर का, तो शरीर जरूर जल जाएगा। तो इसकी तकलीफ इतनी पूर्ति होगी, शरीर पूर्ति। देख, आपका जरा सा सर दुखता है तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। क्यों उठा लेते हो? कि आपको ये लगता है कि बाप रे मेरा तो शरीर दुख रहा है, मैं ही दुख रहा हूँ, मेरे को तकलीफ हो रही। नहीं, क्यों? कि अभी अज्ञानता है, और अज्ञानता है तब तक हम क्या मानते हैं कि सर दुख रहा है, यानी मेरे को ही दुख रहा, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही हूँ, तो ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, देखो मैं नहीं दुख रहा, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, सर को हो रहा है। अब तकलीफ दूर हुई कि नहीं? तकलीफ इतनी है, इस अज्ञानता की तकलीफ है कि हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हम तो सारी दुनिया ने हमको पैदा होने से लगा के मरेंगे जब तक एक ही बात बताई कि ये जो दिख रहे हो तुम यही हो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं। तो फिर क्या होता है? फिर तकलीफ होती है कि यही हूँ, तो साला क्या है यार, सफ़ेद बाल हो गए हैं, और क्या है यार अब तो कमर दुखने लगी, क्या है यार अब तो बैठ नहीं पा रहे, क्या है यार अब तो खा नहीं पा रहे हैं, क्या है यार अब तो वैसे हो गए। तो तकलीफें बढ़ती चली जा रही। क्यों? कि शरीर नष्ट हो रहा, और शरीर को अब मैंने मेरा होना मान लिया, और जब मेरा होना मान लिया तो जैसे जैसे शरीर नष्ट हो रहा, मैं नष्ट हो रहा, तो मुझे पूरी तकलीफ हो रही है। और ज्ञानी को इतना होता है कि मेरा बिगड़ना क्या है, मैं पैदा हुआ जब भी यही था, पैदा नहीं हुआ था जब भी मैं था, 5 साल का था तब भी मैं था, 10 साल का था तब भी मैं था, 50 साल का था तब भी मैं था, 80 साल का हूँ तब भी मैं हूँ, और जब शरीर खत्म हो जाएगा जब भी मैं रहूँ। तो तकलीफ कितनी कम भाई, हर हाल में देखिए तकलीफ दूर हो जाती, तकलीफ होती ही नहीं। क्यों? कि शरीर हो के या पदार्थ हो के, सामान हो के, चीज हो के, इसको बचाया नहीं जा सकता। देखिए कितनी भी कोशिश कर लें आप, मनुष्य नाम
जिंदगी भर करता क्या है? एक ही काम करता सारा मनुष्य, अपने आप को बचाने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं करता। अब सोचिए आपकी जिंदगी भर आपने अपने को बचाने की कोशिश की और कितना बचा पाए? बिल्कुल नहीं बचा पाए। 1 साल के हुए तो 1 साल पुराने हो गए, 10 साल के हुए तो 10 साल पुराने हो गए, 50 साल के हो गए तो 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए तो 70 साल के बूढ़े हो गए। हैं? बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। और कोई नहीं बचा पाया आज तक। राम बचे कि भगवान कृष्ण बचे कि कौन बचा? शरीर हो के कोई नहीं बचता और आत्मा हो के कोई नहीं मरता। देख, आज भी कृष्ण यहीं कहीं जिंदा है, आज भी राम यहीं कहीं जिंदा है? वैसे ही हम भी यहीं कहीं रहेंगे, शरीर हो के कभी नहीं रहेंगे। कोशिश ये करते हैं कि हम शरीर को बचा के रखें, जिंदगी भर एक ही काम करता है, जिंदगी बचा दे, हैं? और बचती है नहीं, शरीर बचता नहीं और आत्मा मरती नहीं, दोनों सच है। अब चूंकि शरीर कभी बचता ही नहीं है और तुम जमाने की कोशिश बचाने की करते, झूठ बोलते, बेईमानी करते, चोरी करते, खूब पैसा कमाते। बोले क्यों? अरे भैया बीमारी शुमारी में काम आएगा यार, हैं? बीमार पड़ गया और आज 1,50,000 रुपये खर्च करना पड़े, कहाँ से लाए? अरे तू कितना भी खर्च करेगा बच जाएगा क्या? नहीं। जब बचना ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर कोशिश करते हैं बचने की और बच पाते ही नहीं है। और कितना भी कोशिश कर लो मरने की, पर आत्मा होके मार के कोई बता दे, है भाई, मेरे को, मेरे प्राणों को, मेरे आत्मा को, मेरी ऊर्जा को, मेरी शक्ति को कोई शस्त्र काट सकता है क्या? कोई अग्नि जला सकती है क्या? कोई वायु सुखा सकती है क्या? जल गीला कर सकती? किसी का कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता मेरे पर। जो मैं वास्तव में हूँ वो मरूंगा नहीं, और जो मैं अवास्तव में हूँ वो कभी बचूंगा नहीं। दो ही सत्य है। आप लाख कोशिश कर लें, हैं, लोहे के कमरे में बंद हो जाएं तो भी मरेंगे, है भाई। शरीर होके नष्ट होंगे और आत्मा होके अमर रहेंगे। अब दोनों सत्य है, तो हर हाल में जो कोशिश हम कर रहे हैं बचने की, वो व्यर्थ गई कि नहीं? डरने की, भयभीत होने की, 24 घंटा मरे जा रहे हैं डर के मारे, हैं? और तू ना डरेगा जब भी वही होगा, और डरेगा जब भी वही होगा, बल्कि डरेगा तो ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, है? बिना डरे तो कम होगा, मगर डरेगा तो और ज़्यादा होगा। क्योंकि आप डरेगा तो बाप रे बाप रे बाप रे करता रहेगा तो और क्षीण होगा शरीर, है? और भय न करेगा तो कितना सुखी हुआ जा सकता जीवन में, है? जरा सी जुकाम हो जाए तो कितना परेशान हो जाते, बाप रे अब क्या होगा। और अभी तो 1000 गुना ज़्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि वो कोविड को तो लोगों ने स्टार्टिंग सर्दी से ही बताया कि कहीं मेरे को भी कोरोना ना हो गया हो यार, सर्दी हुई तो मरे जा रहे हैं। अरे भाई, कोरोना से मरो कि हार्ट अटैक से मरो, शरीर नष्ट होगा। मैं मरूंगा ही नहीं। 1 कोरोना ठीक है, 1000 कोरोना मैच में डाल। तो वो जो भय के मारे मारा जा रहा था, वो जो डर के मारे सूखा जा रहा था,
हाँ, वो सुख ना अपने आप कम हो जाता, ख़त्म हो जाता। और वो ख़त्म हो जाए ऐसी ज़िंदगी जिए हम। देख, एक हम डर डर के जो नींद में भी डर रहे हैं, नींद में मेरे को 20-22 साल हो गए, मैंने कभी भगवान का नाम नींद में नहीं लिया। मैं आप लोग करवट भी फेरते हो नींद में भी, तो पड़ोस वाला सुन रहता है राम करते हो, हैं? क्यों? डर लगता। अब मैं भी करता था, मैं भी ऐसा ही करता, मगर जब से डर खत्म हो गया तब से अब क्या राम राम करना है। मरेंगे तो मर जाएंगे, जिएंगे तो जी जाएंगे, राम क्या कर लेगा भाई। मेरा कभी बिगड़ता नहीं कुछ भी, तो राम सुधार क्या देगा। देख, इसीलिए कहता है ज्ञानी जो है वो आस्तिक नहीं होता, भगवान को मानता ही नहीं। क्या माने भाई, भगवान की जरूरत कहाँ है बताओ, हैं? भगवान की जरूरत आपके डर के मारे है, कहीं मर न जाए, कहीं खराब न हो जाए, कहीं मकान न गिर पड़े, भगवान बचाएगा, हैं? जब ये हो जाए कि मेरा कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मकान गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, आसमान गिर जाए, मेरा क्या बिगड़ेगा, तो फिर कहाँ का भगवान है? और भगवान के भी ऊपर हो गए। जब तो कहते हैं भक्त भगवान हो जाता, भक्त एक बार भगवान से जुड़ गया, भगवान से एकाकार हो गया, अब उसके बाद समझ में आ गई कि भगवान कुछ नहीं करेगा, ना तो जिंदा रखने में कुछ करेगा, ना मारने में कुछ करता। फिर ये तो शरीर है तो बचेगा नहीं, और आत्मा है तो मरेगी नहीं। अब ये दोनों तो कटु सत्य है, एक बचता नहीं है और एक मरता नहीं है, तो भगवान क्या करेगा? भगवान होगा तब भी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। भगवान की आत्मा भी जिंदी है, वो भी नहीं मरी, और शरीर भगवान का भी मर गया। वैसा ही शरीर मेरा भी मर जाएगा, आत्मा कभी मरेगी नहीं। अब कौन से शक्ति बचाएगी और कौन से शक्ति बिगाड़ेगी, है? कहीं कुछ लेना न देना, मजे में रहना, ये ना दुख हो ना सुख हो। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी सुख दुख के परे हो जाता, ना सुख होता ना दुख होता। किस बात से सुख हो? आप जरा सा ठीक ठाक दिखे तो आनंद आ गया, मजे में आप तो। और जरा सर्दी हो जाए तो बाप रे मर जाऊंगा अब तो, है? वो जरा से में तो दुखी ना जरा से में सुखी। अरे कुछ हुआ ही नहीं है, ना सर्दी हुई है ना अच्छा हुआ, फिर ना सर्दी होती ना अच्छा होता, ना मरता हूँ ना जीता हूँ, है? जिया हूँ तब भी वैसा ही था, ना था जब भी वैसा ही था, है? गीता में कितनी बार समझाया है। तेरे को पता नहीं है, अर्जुन को कहते हैं, मुझे पता है कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है। अब जब ये याद है कि मैं गए जन्म में क्या था, तो ये भी याद है कि उस जन्म से इस जन्म के बीच में कहाँ था। देख, बीच में भी था ही, उस शरीर में था। मान लो पहले मैं गधा था, घोड़ा था, कुछ भी था, है? और उसमें से छूट के मनुष्य में आया, तो उसमें भी था। मनुष्य में आया तब भी हूँ, और दोनों में नहीं था जब भी था। देखिए, तो था तो हरदम। अब वो था का यदि आप महसूस कर ले तो फिर क्या तकलीफ। मगर था का महसूस नहीं करा तो जिंदगी भर दुखी सुखी होते चले जाए। ठीक, तो आज इसमें कोई तारीख डाल दें। इसमें क्या क्या है?
इसमें नाम देना नहीं, इसमें कैंसे सेव 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 कर ये हो गया। नॉर्मल रिकॉर्डिंग नंबर 1 है ना। हाँ, अब बाहर आ जाओ, मैं इसमें से इसमें डाल दूँ, हैं? इससे डाल दूँ आपके उससे आज। मैं सीखूँ ना। हाँ आप डालो।